4x cube minus 2x raised to 5. We have a curve, equation of curve y is equal to 4x cube बातचीत नहीं minus 2x raised to 5. Find all the points at which the tangent passes through the origin. Find all the points at which the tangent passes through the origin. कह रहा है कि ये सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो जिनके टेंजेंट ओरिजिन से होकर जाते हैं। इसके टेंजेंट कहां से होकर जाते हैं? ओरिजिन से होकर जाते हैं। किन किन पॉइंट्स पर? उन पॉइंट्स को हमें फाइंड आउट करना। तो पहले तो हम निकाल लें डिफरेंशिएट y with respect to x, then dy by dx is equal to 12x square minus 10x raised to 4. ये क्या हो गई? ग्रेडियंट और स्लोप। ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट xy, at any point xy. Then equation of tangent of given curve at any point xy which passes through origin. Y is equal to dy by dx x, y is equal to mx. ओरिजिन से जाने वाले किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y is equal to mx and m, value of m is dy by dx at any point xy of given curve. So y we get y is equal to 12x square minus 10x raised to 4 into x, and implies that y is equal to 12x cube minus 10x raised to 5. It is the equation of tangent which passes through origin. ये उस स्पर्श रेखा का समीकरण है, उस टेंजेंट का इक्वेशन है जो ओरिजिन से होकर जाती है और इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट है, दिए गए कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट है। यदि टेंजेंट है तो क्या करेगी? वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाई द इक्वेशन। फर्स्ट इसको दे देता हूं मैं 1। अब ये क्या है? कर्व का इक्वेशन है और ये है टेंजेंट का इक्वेशन। किसका? इसके किसी पॉइंट एक्स वाई पर इसके टेंजेंट का इक्वेशन ये हो गया और ये कर्व का इक्वेशन। तो टेंजेंट और कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y into equation second, then we get 12x cube minus 10x raised to 5 is equal to 4x cube minus 2x raised to 5. Substitute value of y into equation second, equation first। ठीक, y को रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। देन 12x cube minus 4x cube minus 10x raised to 5 plus 2x raised to 5 is equal to 0, implies that 8x cube minus 8x raised to 5 is equal to 0. Take out common, 8x cube at 1 minus x square is equal to 0, implies that
8x cube or x cube into 1 minus x into 1 plus x is equal to 0 implies that x is equal to 0, x is equal to 1 or x जो is बनाना equal चालू to करते हैं वही देखेगा ये बस when देखते ही रह जाता है आदमी, x equal to 0 है ना? then substitute value of x, y is equal to 0. When x equal to 1 then 4 minus 2. y 4 minus 2 2. y is equal to 2. 2. 2 When x equal to minus 4 -4 when प्लस 2 x is equal to Minus 1, 2. then y is equal to -2 minus 4 plus 2 -2 y is equal to -2 then the coordinates of point will be 1 0 and 2 minus 2. point will be Integration of first surface. 0 0 1 2 and minus Minus 2. minus 1. Minus 2. ठीक, कोई प्रॉब्लम? Yes, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सीधा सीधा सा है, इस कर्व के दिए गए कर्व के जो क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए कर्व के वो टेंजेंट्स जो ओरिजिन से होकर जाते हैं, टेंजेंट को Tangent. किन माने कर्व को किन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, किन पॉइंट पर लिए जाएंगे, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। और हमने कहा ठीक है कि ओरिजिन से जाने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx और कर्वेचर का m कितना है dy बाई dx, तो dy बाई dx रख दिया। क्योंकि ये टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है किसी पॉइंट xy पर और ये भी टेंजेंट xy पर है, तो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही क्या होंगे, वो पॉइंट्स होंगे जिन पर ये टेंजेंट ड्रा किया गया है, Okay. जो इनसे जाते हैं। यस सर। 7th question. Find the points on the which on the curve y equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to y अभी तक coordinates मिले of ही the नहीं है क्या? यहाँ पर ओरिजिन से जा रहा था, अब इनने क्या किया, y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दिया। Find the points on the curve y is equal to x cube, ये कर्व दिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व दिया है इसने, और साथ में क्या कहा उसने, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या ज़्यादा होगा, नहीं है बे, पागल है क्या? dy बाई EIS dx है। इज इक्वल टू ज़्यादा तो वो भी 50 में है। स्क्वायर, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी ये पॉइंट इसमें EIS है। स्लोप ऑफ टेंजेंट अब गिवन पर y इक्वल टू एक्स क्यूब इज dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर एट xy, और ये क्या कह रहा है कि जहां पर टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल है, टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब यहां थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू condition dy by dx is equal to 3x square is equal to y ordinate। मेरे फोन से फोटो ले ले, y ordinate क्या है, पकड़ना, ये टेंजेंट कहां पर है, जब पूरा हो जाएगा तब ले लेना। y इक्वल टू एक्स क्यूब का टेंजेंट xy पर dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स क्या है, y, तो dy by dx इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सेकंड प्रोसेस वही है, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 3x स्क्वायर इनटू इक्वेशन फर्स्ट, y is equal to 3x square is equal to x cube, implies that x cube minus 3x square equal to 0, implies that x square
x minus 3 is equal to 0 implies that x is equal to 0 or x equal to 3. 3. X equal to 0 or x equal to 3. When x equal to 0, अब ले लेना फोटो. then y is equal to 5809. 0. When x is equal to 3, चौथी पावर बटन वही है, फिंगरप्रिंट स्कैनर वाली है, उसको दबा. y is equal to 3 cube of 3 27. प्रोसेस दोनों की सेम थी. यहाँ पर उसने कहा था कि डिवाइड बाई डी एक्स ओरिजिन से होकर जाए, उस पर निकाला तो वहां कहा कि y ऑर्डिनेट के इक्वल है डिवाइड बाई डी एक्स. हमने कोऑर्डिनेट इक्वल उसके किया, बाद इक्वेशन मेरा y इक्वल टू 3x स्क्वायर रख दिया, दोनों पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लिए, तो हमें क्या मिल गया, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जहां पर टेंजेंट ड्रा किए गए थे, इसके y इक्वल टू x2 मतलब 0 0 और 327 पर जो टेंजेंट ड्रा किया गया था वहां पर उसका स्लोप y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा. 0 0 और 3 ड्रा किए गए स्लोप y कोऑर्डिनेट के इक्वल होंगे, माने 27. अब यहां हम इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले तो सीधा सा है कि 327 पर इस ग्राफ का टेंजेंट कितना होगा, तो 27 कितना होगा 27. 0 0 पे कितना होगा, तो बोले 0. y ऑर्डिनेट के इक्वल है 5. To the curve y equal to 7x square plus 11 at the points where x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel. फिर कहोगे समझ में नहीं आया, मैं रुक के खड़ा हूं, वहां देख लूं पहले, ज्यादा जरूरी है दोबारा दी. सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, ये कह रहा है 8th क्वेश्चन में, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व वी हैव y is equal to 7x square plus सर 11. सर क्यों क्यूब है ना, 7x है, हमने एक चश्मा नहीं लगाया हूं, थोड़ा बहुत दिखेगा बता दें. y is equal to 7x2 plus 11 so that the tangent to the curve y equal to 7x2 plus 11 at the points where x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel. निकाल सकते हो. डिफरेंशिएट, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डिफरेंशिएट y with respect to x. ये कह रहा है कि x equal to 2 पर 21x x equal to 2 पर और x equal to minus 2 पर जो टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल है. टू टेंजेंट्स मतलब स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. टेंजेंट्स का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होगी, जबकि m1 is equal to m2. पैरेलल लाइंस के लिए m1 equal to m2. तो यही चीज ये कह रहा है, डिवाइड बाय dx निकाल देते हैं. डिवाइड बाय dx is equal to 21x square and x equal to 2 डिवाइड बाय dx. तो डिवाइड बाय dx 84 at x equal to 2 84 42 सॉरी 84 2 का स्क्वायर 4 और 4 तो 84 at x equal to minus 2 divided by dx is थोड़ी equal होगा to 84 ही आएगा. since at x equal to 2 divided by dx equal to 84 and at x equal to minus 2 divided by dx equal to 84. So m1 is equal to m2. Tangent with the parallel. माने हमें शो करना निकाली थी कि जो टेंजेंट स्लोप आ रहा है, जो ग्रेडियंट या प्रवणता आ रही है, वो प्रवणता m1 इक्वल टू m2 है. जैसे ही m1 इज इक्वल टू m2 शो किया हमने, ये प्रूव हो गया कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पर क्या है, पैरेलल है. यस सर. 9th question, find equation of normal to the curve x equal to 9th question है, पहले तो इक्वेशन लिख लूं मैं. ये साइन we had y is equal हाँ y is equal to a cos cube theta, क्यों भी है ना,
a cos cube theta and x is equal to a sin जूम cube करना theta. चाहिए। At theta is equal to pi by 4. तो ये कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन नॉर्मल का निकालना है और नॉर्मल की स्लोप कितनी तो होती मैंने है? किया ये सॉल्व करके। अग्रम की प्रवणता सीधा से क्या होता है? -1 dy by dx. तो dy by dx तो अपने को निकालना ही निकालना है जहां भी टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन आ रहा है। और नॉर्मल बोलता है, अग्रम बोलता है, क्या करोगे? dx अपन dy 1 अपन माइनस dy by dx. तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. ये दोनों थीटा के वेरिएबल हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा dx अपॉन डी थीटा। तो dy बाई dx अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ. a कांस्टेंट है, a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा पैरामेट्रिक इक्वेशन और a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा cos थीटा. ये cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल. ठीक है, क्या बच गया? a से a, 3 से 3. we get dy by dx tan theta equal to tan cot theta. अच्छा सॉरी कॉट, हाँ सर कॉस ऊपर। cot थीटा यस सर। माइनस दिया माइनस cot theta. then slope minus cot, अच्छा, of sine. normal, माइनस साइन थीटा slope of normal at theta equal to pi by 4. m is equal to minus 1 upon dy upon, ठीक है, is equal to minus 1 upon minus cot थीटा की वैल्यू भी रख दे रहा हूँ cot pi by 4. implies that m equal समझ रहे हो to ना क्या कहना चाह रहे हैं? plus 1 यस सर। माइनस माइनस प्लस हो गया, cot pi by 4, cot 45, cot 45 की वैल्यू 1. 1 अब m मिल गया तुम्हें, और क्या चाहिए इसके लिए? पॉइंट चाहिए. पॉइंट कैसे निकालोगे? अगेन वैल्यू at theta equal to pi by 4, x is equal to a sin pi by 4 whole cube. थीटा की वैल्यू रख दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू रख दो तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी y की. pi by 4 माने a अपॉन 2 रूट 2, 1 by रूट 2 होती है 45 की वैल्यू. यस सर। तो क्यूब है तो रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 एंड y is equal to a into cos pi by 4 cube is equal to a upon 2 root 2 रूट 2। सेम वैल्यू आ गई x और y की. अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल which passes through a upon 2 root 2 and m is equal to, ये निकाले हमने, नॉर्मल की m कितनी होगी 1. अब इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 is equal to m into x minus x1. ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, किसी पॉइंट से ऊपर जाने वाली स्ट्रेट लाइन. सॉल्व कर दो. 2 रूट 2y माइनस a is equal to 2 रूट 2x माइनस a से
एक्स इज इक्वल टू वाई। यस देख लो यही तो है कि सॉरी यस सर। आ गया। हाँ फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। ये आप लोग करोगे। ये यहां तक इसमें सेम यहां तक आ जाएगा। की कर दिया थीटा की जगह और कुछ नहीं किया है। जैसे टी sin 3t x इक्वल टू sin 3t y इक्वल टू cos 2t at t इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये t की वैल्यू रख के क्या निकल जाएंगे xy की वैल्यू और dy बाई dx में यहाँ जो आएगा डिफरेंशिएट करने पे यहाँ t इक्वल टू पाई बाई 4 कर देंगे। और फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इससे सॉल्व कर लेंगे इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0। हैविंग स्लोप 0 0। स्लोप दे रहा मतलब क्या? M1 by dx। प्रश्न जहां जहां से पढ़ते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसका सेंस निकालते जाओ तो अपने आप बेस क्लियर हो जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 माने dy by dx को 0 करना है। which are tangent to the curve y is equal to 1 upon x square minus 2x plus 3। माने स्लोप को dy by dx को रखो 0, वैल्यू निकालो x की। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो निकालो वैल्यू y की। और फिर टेंजेंट तो निकाल ही चुके हो dy by dx। जिन जिन पॉइंट से होकर जा रहा है इक्वेशन फाइंड आउट कर दो। चलो 11 क्वेश्चन भी देखो। We have y is equal to 1 upon x square minus 2x plus 3. Differentiate y with respect to x. We get dy by dx is equal to minus x square minus 2x plus 3 raised to minus 2 into 2x minus 2। इसको पावर -1 कर दो तो डायरेक्ट कर दो, नहीं क्यों डिवीजन का फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस सर। -1 into x raised to and -1 तो -2 हो गया। यस सर। into डिफरेंशिएशन ऑफ x square minus 2x plus 3। x square का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और -2 x का हो गया 1। यस सर। अब एक लाइन और नोट कर ले, dy by dx is equal to minus 2 कॉमन निकाल लो चाहो तो x minus 1 upon x square minus 2x plus 3 whole square। since dy by dx is equal to 0 दिया ना अपने को, implies that -2x minus 1 equal to 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 0 हो जाएगा। यस सर। तो x is equal to 1 then x equal to 1 then y 1 minus 2 plus 3 कर दूं क्या? -2 2 आएगा सर। y is equal to 1 upon 1 square minus 2 into 1 plus 3। तो क्या हो गया 4 minus 2 1 by 2। y is equal to 1 by 2। 2। अब अपने को पॉइंट क्या मिल गया 1 by 2। dy by dx कितना है 0। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Equation of tangent at 1 by 2 then dy by dx equal to 0। y minus y1 is equal to m dy by dx। आगे अपन क्यों लिखे x minus x1? तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा y is equal to ये टेंजेंट का इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन
12th question, find the equation of R lines having slope 2. Find the equation of R lines having slope 2. Having slope 0 से अब क्या आया? Having slope 2. कर लोगे? यस सर कर लेंगे। ठीक? यस सर। तो इससे क्या निकलेगा? X. फिर रखोगे तो क्या निकलेगा? Y. यहाँ पॉइंट और हैविंग स्लोप dy by dx equal to 2, not 0. y minus y1 equal to m x minus x1। सिर्फ वैल्यू चेंज किए, 0 की जगह 2 किया और कर्व का इक्वेशन बदल दिया। यस सर। 13th question, find the equation of tangent to the curve y equal to x minus 7 upon x square minus 5x plus 6 at the point where it cuts the x-axis. Where it cuts the x-axis, y is equal to 0. जिस पॉइंट पर y को कट करेगा, जिस पॉइंट पर कट करेगा, y की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो dy by dx से निकालें, dy by dx से निकालें, तो dy by dx जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, इसके लिए बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द, तो x एक्सिस को कट कर रहा है तो x एक्सिस पर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 है, तो dy by dx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंस y is equal to 0, so dy by dx equal to x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, y की कर लेना, dy फिर इक्वेशन। ठीक? सीबीएसई को उठा देंगे। इसके बाद 14th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अच्छा ये तो 14 तो हो गया है, नहीं 14 भी वही है, पैरेलल टू x। वेयर इट कट्स द x एक्सिस। चलो 14 बता देता हूं, नहीं तो पूरे क्वेश्चन ये क्या पैरेलल? ये पैरेलल वाला तो हो चुका है ना, इसमें हम ट्रिक कर लेते हैं। स्लोप सारी कंडीशन किसके लिए दे रहा है? स्लोप के लिए दे रहा है। बस ध्यान से ये सोचना है कि स्लोप पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। स्लोप से ही पॉइंट भी कर रहे हैं, टेंजेंट में जितने क्वेश्चन देख रहे हो इस पे बेस्ड करना पूरी कंडीशन स्लोप पे। बात करता है टेंजेंट की, इशारा करता है स्लोप। बात किसकी कर रहा है? टेंजेंट या नॉर्मल की, और काम किस पे करता है? स्लोप पे। माने dy by dx निकालना, उसके बाद जो कुछ करना आपको। 14 क्वेश्चन में दिया है x क्यूब एक स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो dy by dx क्या हो गया? डायरेक्ट नहीं निकले, इसको खींच के निकाल, अंगूठे वाला। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 2x इसको खींच दे बस। प्लस 2y इनटू dy by dx माइनस 2 माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 इज इक्वल टू 0। dy by dx निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? 2y dy by dx is equal to 2 minus 2x implies that dy by dx is equal to 1 minus x upon 2 से कैंसिल कर दिया मैंने। यस सर। तो ये dy by dx। अब ये क्या कह रहा है कंडीशन? इसके लिए आप देखो क्या कंडीशन दे रहा है। एट द पॉइंट्स एट व्हिच दे आर पैरेलल टू x एक्सिस। कौन पैरेलल? टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। कब होंगे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस? m1 इक्वल्स टू m2। सर जब स्लोप नहीं टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, कोई भी एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। सर स्लोप 0 y is equal to कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट। हाँ since tangents पैरेलल टू x एक्सिस में ध्यान रखना, कभी ऐसे बच जाओ x एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होगी, उसका इक्वेशन y इक्वल टू क्या है, उसको डिफरेंशिएट कर दिए, so dy by dx इक्वल टू 0। ठीक? और जब dy by dx इक्वल टू 0 implies that 1 minus x upon y is equal to 0 implies that x is equal to 1. So y is equal to, then x equal to 1.
So y is equal to 1 minus 2 minus 3 minus 2 minus 3 minus 5 प्लस 1 minus 4 वाई स्क्वायर 2 आएगा y is equal to प्लस माइनस 2 यस सर हाँ then points will be 1 Plus 2 and 1 minus 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिवाइड बाय dx तो 0 रहेगा दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट 1 2 तो y minus y1 is equal to then y is equal to 2 and equation of tangent at 1 minus 2 y plus 2 is equal to 0 डिवाइड बाय dx तो 0 है यस हो सर गया काम खत्म इस क्वेश्चन का ठीक 14 क्वेश्चन और कितने बच गए प्लस 5 इक्वल टू 0 अपना काम खत्म हो गया जब क्वेश्चन दे रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 2 पर टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट के लिए हमें टू थिंग्स मैंने रिक्वायर्ड है दो चीजें आवश्यक है एक किस पॉइंट पर टेंजेंट हर पॉइंट पर नहीं निकलता किस पॉइंट पर टेंजेंट और दूसरा स्लोप क्या होगा टेंजेंट की स्लोप हमें मालूम है कि हम जैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम कर्वेचर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगी dy बाई dx स्लोप होती है dy बाई dx क्या है स्लोप तो dy बाई dx तो ये दे देगा अब बच गई टेंजेंट की स्लोप मिल गई किस पॉइंट पर मिलती है वो dy बाई dx xy पर स्लोप कितने पर है वो xy पर वेरिएबल पॉइंट पर स्लोप है तो यहाँ एक बार और रिपीट कर रहा हूँ शांति से जिनको दिक्कत रही होगी डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x we get y square का डिफरेंशिएशन 2y into dy by dx is equal to 3x का 3 2 का 0 ये हो गया 3 एम्प्लाई दैट dy by dx dy by dx किस पर मिला है 3 by 2y ये हमें मिल गया ग्रेडियंट माने आपका स्लोप किसका गिवन फंक्शन का गिवन कर्वेचर का किस पॉइंट पर xy अब ये कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है जो इसका टेंजेंट है इसके पैरेलल होना चाहिए स्ट्रेट लाइन क्योंकि पैरेलल होना चाहिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं इक्वेशन सेकंड को तो क्या हो जाएगा 2y is equal to 4x plus 5 and y is equal to 4 upon 2 मतलब 2x plus 5 by 2 ये लाइन का फॉर्म कौन सा हो गया y is equal to mx plus c और चाहो तो नोट कर दो कंपेयर विद mx y equal to mx plus c we get m is equal to 2 तो m equal to 2 है और dy by dx equal to 3 upon 2y है since tangent of curve 1 and straight line 2 are parallel चूंकि so dy by dx equal to so m is equal to dy by dx कोई भी टू लाइन से भी पैरेलल है क्योंकि टेंजेंट और कर्व वन का टेंजेंट और स्ट्रेट लाइन दोनों पैरेलल है टू लाइंस पैरेलल कब हो सकती है जबकि उनके स्लोप माने ग्रेडियंट इक्वल हो जबकि उनके ग्रेडियंट इक्वल हो अर्थात m1 इक्वल टू m2 अब अपन वैल्यू रख देते हैं 3 upon 2y is equal to 2 ये की वैल्यू 2 3 upon 2y so y is equal to 3 upon 4 when y equal to 3 upon 4 y is equal to 3 upon 4 then सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3x minus 2 is equal to y का स्क्वायर 9 upon 16
3x इज इक्वल टू 9 अपान 16 प्लस 2, तो ये हो गया 41 अपान 16, सो x इज इक्वल टू 41 अपान 48। ठीक, तो किस पॉइंट पर है ग्रेडियंट सेम थी, उसने कहा इतनी ग्रेडियंट, वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दे रहा, वो कह रहा कि वास्तव में प्रश्न क्या था, यदि डायरेक्ट हम बात करें कि इस जो कर्व है, इस कर्व की उस पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड आउट करो जिस पर ग्रेडियंट 2, जिस पर ग्रेडियंट क्या हो 2 हो। उसने डायरेक्ट नहीं दिया, उसने कहा ग्रेडियंट ना देके टेंजेंट उसके पैरेलल है। तो पहले आप y इक्वल टू mx प्लस c से m निकालो और फिर बताओ कि dy बाई dx को 2 होना चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू 2 दे रहा है, तो ये अपने को यहाँ पर इसने क्लियर किया, इससे हमने y निकाल लिया, अब पॉइंट भी मिल गया और ग्रेडियंट भी मिल गया, ग्रेडियंट 2 है कंफर्म है, और आपके पास पॉइंट क्या हो गया 41 अपान 48, 3 अपान 4, सो टेंजेंट ऑफ कर्व 1 एट पॉइंट 41 अपान 48 और y की वैल्यू 3 अपान 4, वेयर m इज इक्वल टू 2। अब इक्वेशन निकालना है, लगाना अप्लाई करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1 41 अपान 48। तो इक्वेशन आप टेंजेंट निकल जाए, पॉइंट आपने निकाल दिया, किस पॉइंट पे निकाला, तो ये 50th क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लेना। तो इस कर्व दिया है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 x क्यूब है x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू लाइन। कौन पैरेलल है लाइन के? लाइन के बिल्कुल लाइन पर x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका कर्व फर्स्ट हो गया, नंबर 1 दे दिए, कर्व नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वो कह रहा है कि इस जो कर्व है, इस कर्व का नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, कर्व का नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करो। नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करने बोला ना, तो नॉर्मल का इक्वेशन, अब यहां भी वो ये नहीं कह रहा है कि ग्रेडियंट कितनी है, ये ग्रेडियंट दे रखी है, अपन इसको कन्वर्ट करें किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू -1 अपान 14x माइनस 4 अपान 14, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है -1 अपान 14। कहीं भी दो लाइन यदि पैरेलल दी, इसका मतलब क्या है, वो ग्रेडियंट दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली दे रहा है। किसकी ग्रेडियंट दे रहा है? नॉर्मल की ग्रेडियंट मींस dy बाई dx की वैल्यू -1 अपान 14 होना चाहिए। नॉर्मल की ग्रेडियंट कितनी है? -1 अपान 14। डिफरेंशिएट y, अब हमने डिफरेंशिएट किया y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, देन ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ये किसकी है? टेंजेंट की ग्रेडियंट, तो कर्वेचर के xy पर, किसी पॉइंट xy पर किसकी ग्रेडियंट है? टेंजेंट की। हमें किसकी ग्रेडियंट चाहिए? नॉर्मल की। तो देन ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपान dy अपान dx। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं? दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इनटू ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1, और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या है? dy अपान dx। तो ये बन गया ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपान dy अपान dx, और अब हमने यहाँ वैल्यू रख दी, तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx कितना आएगा? -1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 ना 3x स्क्वायर प्लस। अब क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन कि ये हमने नॉर्मल की ग्रेडियंट निकाला, और ये कह रहा है नॉर्मल की ग्रेडियंट कितनी होना चाहिए? -1 अपान 14। अभी ये स्टेबिलिटी है,
normal is parallel. Since normal is parallel अभी स्टेबिलिटी के कारण है straight line y is equal to minus 1 upon 14x plus 4 upon minus 4 upon 14. So gradient of normal is equal to minus 1 upon 14. और ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल कितनी अपने आई है माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 15. सो 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14 एंड प्लस दैट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो एंड प्लस दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. व्हेन x इक्वल टू प्लस 2 then y is equal to वैल्यू रख दो 8 plus 4 12 plus 6 18. Y is equal to 18. And when x equal to minus 2, then substitute x equal to minus 2, minus 8, minus 4, minus 12 plus 6, minus 6. ये जाएगा ना? यस सर. माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6. अब अपने पास 2 पॉइंट्स हो गए 218 इस मोबाइल का मॉडल क्या बोला तूने? 2 माइनस 6. इस पर क्या S20 निकालना प्लस है? ना अभी सर्च करेंगे ठीक है. इक्वेशन आपका नॉर्मल और नॉर्मल का ग्रेडियंट कितना है माइनस 1 अपॉन हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8 218. तो ये हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. हट भी अभी अब इसको एप्लीकेशन सॉल्व कर लो. करना पड़ेगा. एंड नॉर्मल सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस 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 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 14x प्लस 2. ये 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लो तो आपको किसका इक्वेशन मिल जाएगा नॉर्मल. पास कर दे. With respect to y, differentiate equation first with respect to x. We get 2050x plus 8y into dy by dx is equal to. किसी को दिक्कत नहीं ना? जी सर. डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया हो तो dy upon dx is equal to minus 50x upon 8y. 25 upon minus 25x upon 4. ये अपना है dy by dx at xy at any point xy वेरिएबल पॉइंट पर है. अपने को पॉइंट अब क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में इसके पैरेलल टू x एक्सिस on since tangent is parallel to x axis. किसके पैरेलल है x axis की. और टेंजेंट x axis के पैरेलल है. x axis के पैरेलल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है y is equal to k. yes sir. means dy by dx is equal to 0. जैसे ही बोलता है x axis के पैरेलल है तो ये बिल्कुल याद रखना. so dy by dx is equal to 0. 25x 4y is equal to 0 and like that x is equal to 0. x equal to 0. अब y कितना हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट x equal to 0 into इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा 0x 0 तो y is equal to 25 y equal to प्लस माइनस. ठीक. तो पॉइंट हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा किस पॉइंट पर टेंजेंट होगा 05 एंड
0 माइनस 5। सेकंड कह रहा है पैरेलल टू y एक्सिस व्हेन टेंजेंट is parallel to y axis, parallel to y axis, then dx upon dy is equal to 0. dx upon y parallel to y axis, तो इसका इक्वेशन क्या होता है x equal to k bc जोड़ लो, तो dx upon dy is equal to 0. अब dx अपॉन dy 0 है, इसको अपन पलट देते हैं, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0, तो 4y अपॉन 25x इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0, व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, 0 किया तो 4 टाइम्स डिवाइड हुआ x स्क्वायर बराबर 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, पॉइंट्स क्या हो गए? पॉइंट्स हो गए अपने 2 0 माइनस x इज इक्वल टू माने 2 0 एंड माइनस 2 0। तो ये था 17th क्वेश्चन। लास्ट 18th क्वेश्चन, सो दैट द cos 2x इक्वल टू y स्क्वायर एंड 2xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स if k square equal to 8। इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 कह रहा कि ये जो है 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो कर्व एंगल नहीं बनाएंगे, एंगल किसके बीच का प्रॉपर्टी है? लाइंस के बीच का। लाइंस कर्व में कहां से आएंगी? टेंजेंट डाट में। कहां पर ड्रा होंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। तो पहले हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, तभी हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट निकाल सकते हैं। दोनों के टेंजेंट या दोनों का ग्रेडियंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मिलना चाहिए। दोनों हमने निकाल लिया, हम दोनों के टेंजेंट के जो ग्रेडियंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आना चाहिए? -1, यदि वो परपेंडिकुलर है। यदि ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं तो ग्रेडियंट कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट ग्रेडियंट का -1, और आता है तो क्या देंगे कि यार ये परपेंडिकुलर है। अब देखो क्वेश्चन 18 क्वेश्चन we have 2x is equal to y square, फर्स्ट टर्म है 2x equal to y square इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2xy equal to k, 2xy equal to, अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट और टेंजेंट दोनों के लिए, टेंजेंट के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, dy by dx और पॉइंट जिस पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट या जिस पॉइंट पे टेंजेंट लेना है। तो हमें ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें चाहिए कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तभी हम उस पॉइंट पर क्या निकालेंगे? जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पर हम निकालेंगे dy by dx। कर्व 1 के उस पॉइंट पर टेंजेंट, कर्व 2 का उस पॉइंट पर टेंजेंट की ग्रेडियंट, दोनों को ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए। सब्स्टिट्यूट, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं k अपॉन 2x, नोट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू k अपॉन 2x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें, तो 2x इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया? 8x क्यूब इज इक्वल टू k स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? x क्यूब इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन 8, ठीक, और x इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ टू 1/3, दोनों कितनी पावर ले लिए? 1/3 की। 8 को अपन लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो और ये आ गया अपना x इज इक्वल टू k रेज़ टू 2/3 अपॉन 2, x इक्वल टू k रेज़ टू 2/3 अपॉन 2, एंड देन y, अभी y इक्वल टू k अपॉन 2x, वैल्यू रखते हैं इसकी, तो y इज इक्वल टू k
upon 2 for value of x, k raised to 2 upon 3 upon 2. 2 से 2 cancel, implies that y is equal to k 1 minus 2 by 3 कितना हो जाएगा? माइनस 1 by 3, 1 माइनस इसकी पावर 1, बेस समान है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 1 माइनस 1 2 by 3, तो प्लस 1 by 3 की माइनस 1 by 3, प्लस 1 बाई प्लस 1, ठीक। अब हेंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी कंटिन्यूटी शुरू करना पड़ेगा। x की वैल्यू k फर्स्ट पॉइंट किया 2 by k raised to 2 by 3 upon 2 और k raised to 1 by। और डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट 1 डिफरेंशिएशन दे दे 1 विथ रिस्पेक्ट कोई टू कर लूँगा x, तो डिवाइड बाई बहुत कुछ 2, उल्टा लिख दे रहा हूँ, 2y इंटू डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू टू y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन 1, 2 से 2 कैंसिल, एम्प्लाइज दैट डिवाइड That- 1 बाई इस पे ही निकाल देते हैं सीधा, One k by 2 by 3 upon 2 k raised to 1 by 3 divided by dx is equal to 1 upon y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? k raised to 1 by 3 ठीक। अगेन डिफरेंशिएट 2 with respect to x, अगेन डिफरेंशिएट 2 with respect to x, 2xy, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, k अपन y कर लेते हैं और 2x को, या y इक्वल टू k अपन 2x कर लेते हैं, इसको y इक्वल टू तो dy बाई dx, मैं किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ देख लो, y इक्वल टू अपन जो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है सीधा सीधा करते हैं ना, y इज इक्वल टू dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, k अपन 2 कांस्टेंट और x इनवर्स का कितना हो जाएगा? -1 x की पावर -2, x की पावर -1, तो -1 इंटू अपने को क्या मिल गया? k माइनस k अपान 2x स्क्वायर, यही मिला ना। अब यहां पर हम निकालते हैं इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पे? हेंस डिवाइड बाई dx at k raised to 2 by 3 कैसा डिफरेंशिएशन अपॉन 2 k raised to 1 by 3। अब यहाँ वैल्यू किसकी? x स्क्वायर की रखते हैं, डिवाइड बाई dx तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस k अपॉन माइनस k अपॉन x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, तो x के प्लेस पे आ गया k रेज़ टू 4 अपॉन 3 और 2 का स्क्वायर 4, और नीचे और कुछ था? 2 भी था, है ना 2, तो ये हो गया k अपॉन 2 x स्क्वायर, k अपॉन 2 ये हो गया, और x स्क्वायर की वैल्यू, तो x स्क्वायर k रेज़ टू 4 बाई 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। 2 से 4 इसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिला है? माइनस k 2k 1 अपॉन 2 तो ऊपर चला जाएगा, -2 के भी ऊपर जाएगा और k 1 माइनस 4 बाई 3 क्या हो जाएगा? -1 बाई 3 k 1 माइनस 4 बाई 3 अपॉन में आएगा माइनस 1 बाई 3 3 माइनस 1 बाई k रेज़ टू माइनस 1 बाई 3। ओके, इसको नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 और ये देखिए 2 फर्स्ट एंड सेकंड 1 and
2 डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी है, 1/, ये फर्स्ट कर्व का कर्वेचर है, तो 1/, k रेज टू 1/3 इंटू -2 1/, k रेज टू 1/3 m1 into m2 is equal to -1, सॉरी इज इक्वल टू, दोनों की इसकी ग्रेडियंट और इसकी ग्रेडियंट, कर्व एक पर टेंजेंट की ग्रेडियंट और कर्व सेकंड पर टेंजेंट की ग्रेडियंट, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर उनका मल्टीप्लिकेशन यदि परपेंडिकुलर है, वो उसमें क्या रखा है, ये परपेंडिकुलर है, तो कितना होना चाहिए, -1। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गए k रेज टू 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, तो k रेज टू 2/3 इक्वल टू 2 और क्यूब ले लो, तो k स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यूब, k स्क्वायर इक्वल टू, यही